अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। फैसलाबाद में बीआरटी बस के हवाले से और इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से बहुत सारी अफवाहें जो हैं वो माजी में सरगर्म रहीं और उन अफवाहों के बाद बिलाखिर जो है कुछ दम तोड़ गई, क्योंकि फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस जो है वो ना सिर्फ चलना शुरू हो गई बल्कि कामयाबी से जो है वो चल भी रही है। लेकिन उसी टाइप की अफवाहें जो हैं बाद में चलना शुरू हो गई, वो थी बीआरटी बस यानी कि मेट्रो बस के हवाले से, जिसको आमतौर पर सियासी ज़बान में जंगला बस कहा जाता है, उसके हवाले से। और अफवाहें ये रहीं कि ये मनसूबा बनेगा या नहीं बनेगा। बिलाखिर जो है उसके खद्दोखाल ऑलमोस्ट क्लियर होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे रहनुमाओं को जो है वो हदायत की है कि फैसलाबाद में बीआरटी बस के रूट्स और उसके जो शहरियों को जो है वो सर्विसेज की फराहमी के हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम का जायज़ा लिया जाए। और इस हवाले से मकामी इंतज़ामिया ने ना सिर्फ जो है वो इसका प्लान फ़ाइनल कर लिया है, बल्कि 10 दिसंबर से जो है वो या 10 दिसंबर के करीब जो है इंतज़ामिया की तरफ से प्लान किया जा रहा है कि ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो कर दी जाएगी, जिसके लिए सीएम पंजाब जो है मरीम नवाज शरीफ फैसलाबाद तशरीफ़ लाएंगी। और ये भी एक्सपेक्टेड है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ भी तशरीफ़ ले आएँ। बीआरटी बस जो है ये इब्तदाई तौर पे 120 अरब रुपए का तखमीना लगाया जा रहा है। 2 प्लान जो है वो किए गए थे और वो थे ऑरेंज बस और रेड बस के हवाले से। और पिछले दिनों ये एक र्यूमर जो है वो रही कि शायद जो है वो रेड बस का प्लान जो है इसको ख़त्म कर दिया जाए। हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि रेड बस का प्लान जो है वो उसको सेकंड फेज़ में डाल दिया गया है और फर्स्ट फेज़ में जो है वो ऑरेंज बस चलाई जाएगी। ऑरेंज बस किस तरह चलाई जाएगी थोड़ा हम यहाँ से बैठ के बात करते हैं और साथ में हम आपसे शेयर करते हैं कि किस टाइप के रूट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, कितने रूट्स जो है वो एलिवेटेड होंगे, कितनी जो है वो वहाँ पे जो बसें चलेंगी और शहरी जो है उससे कितने मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और इस हवाले से जो मकामी इंतज़ामिया की तरफ से प्लान जारी किया गया है वो प्लान हम आपसे शेयर करते हैं कि इंतज़ामिया जो है वो क्या प्लान कर रही है। उसमें जो इब्तदाई तौर पे जो बस जो प्लान की गई है वो है जड़ावाला रोड से। जड़ावाला रोड पे एक स्टॉप है, इलाका है, उसका नाम है फैसल टाउन और वहाँ से जो है वो बस प्लान की गई है और वो ताहिरपुरा तक जाएगी, यानी कि सदार के करीब एयरपोर्ट पे जाएगी। अब सवाल ये है कि उस रूट के ऊपर ऑलरेडी जो है वो इलेक्ट्रिक बस भी चल रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक बस का जो रूट है उसको बाद में डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इनिशियली जो है ये इलेक्ट्रिक बस चल रही है सरगोदा रोड से और उसके अलावा ज़री यूनिवर्सिटी के सामने से जो है वो बस चल रही है। फ़िलहाल हम आपसे ये शेयर करते हैं प्लान के टोटल जो है वो कितने स्टेशन बनाए जाएंगे और बाद में हम आपको बताएंगे कि कितने स्टेशन जो हैं ये एलिवेटेड होंगे, यानी कि ऊपर बनाए जाएंगे और कुछ कितने जो है वो ग्राउंड पे बनाए जाएंगे। सबसे पहले जो स्टेशन बनाया जा रहा है वो है फैसल टाउन का। इधर हम जड़ावाला रोड से शुरू करते हैं और उसके बाद दूसरा जो स्टेशन है वो बुखारी टाउन का होगा। स्टेशन से मुराद ये है कि बीआरटी यहीं पे रुकेगी मेट्रो बस फ्यूचर में और यहीं पे आके जो है वो लोगों को लेगी, यहीं पे जो है वो पैसेंजर्स को ड्रॉप करेगी। और उसके बाद अगला जो है वो बुखारी टाउन के बाद जो पॉइंट है या स्टेशन है वो है उस्मानाबाद का और फिर जो है ये गाड़ी चले जाएगी कहकशां कॉलोनी की तरफ। कहकशां कॉलोनी से अल नजफ़ कॉलोनी जाएगी और फिर डी ग्राउंड जाएगी, जहाँ पे इस टाइम हम मौजूद हैं। और डी ग्राउंड से ये जाएगी अब्दुल्लापुर और अब्दुल्लापुर से जो है ये घूम के जाएगी रेलवे स्टेशन चौक में और वहाँ से जाएगी रेल बाज़ार। और ये कन्फ्यूजन तमाम लोगों को जो है वो ख़त्म होनी चाहिए कि अब जो है ये बीआरटी का जो रूट प्लान किया गया है उसमें नाडवाला चौक जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है और उसके बाद जो है वो मिंटगोमरी बाज़ार जाएगी और मिंटगोमरी बाज़ार से राजबाग रोड पे और उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी के चौक में यानी कि चनाब चौक में पहुंचेगी, वहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के या दीगर जो एकेडमिक स्टाफ है वो वहाँ से पैदल गेट यूनिवर्सिटी में एंटर हो सकेगा। और फिर उसके बाद प्रताप नगर का अगला स्टेशन है, प्रताप नगर में बस जाएगी और अयूब कॉलोनी है, अयूब कॉलोनी से गुलशन कॉलोनी, फिर सैफाबाद मोड़ और रशीदाबाद और पारस से जो अगला पॉइंट है स्टेशन है वो है चौथा मील का और फिर उसके आगे एयर एवेन्यू सिटी है और फिर एयरपोर्ट चौक है और फिर ताहिरपुरा है, ताहिरपुरा से मुराद है सदार। ये पॉइंट्स हैं इनिशियली जो इंतज़ामिया की तरफ से प्लान किए गए हैं और हम आपको साथ ये बताते हैं कि अब इस बीआरटी बस में होगा क्या। 20.3 किलोमीटर लंबी जो ये इसका ट्रैक बनाया गया है और साइड पे जो है इसके फुटपाथ रखे गए हैं। फुटपाथ के ऊपर जो है वो लोग
वॉक भी कर सकेंगे। इसके अलावा जो है उसके नीचे जो सैलाब या बारिश या उसके अलावा सीवरेज के पानी की निकासी का सिस्टम जो है उसके नीचे ड्रेनिंग सिस्टम जो है वो रखा गया है। और 9.2 किलोमीटर जो है वो इसमें एट ग्रेड होगा, यानी कि जो 20.3 किलोमीटर जो ट्रैक बनाया जा रहा है BRT का, उसमें से 9.3 किलोमीटर जो है वो ज़ेर ज़मीन के ऊपर होगा। और जो तकरीबन 11 किलोमीटर का ट्रैक है वो जो है वो अपसाइड होगा, यानी कि वो एट ग्रेड होगा। और उसके अलावा जो हम चलते हैं आगे, कंस्ट्रक्शन जो है 11 किलोमीटर की, जैसे मैंने बता दिया कि एलिवेटेड होगी, यानी कि फ्लाईओवर बनाया जाएगा। और कंस्ट्रक्शन जो है वो इसमें 6 यू टर्न और इम्प्रूवमेंट ऑफ द 6 इंटरसेक्शंस, 6 यू टर्न बनाए जाएंगे कि BRT को अगर कहीं से मोड़ना है तो इसके लिए फिर पूरे 20 किलोमीटर के ट्रैक के ऊपर जो है वो 6 यू टर्न जो है प्रपोज़ किए गए हैं। और कंस्ट्रक्शन 11 स्टेशन जो है वो एलिवेटेड होंगे, जिनमें जो है वो हम आपसे आगे जाके शेयर करते हैं कि उनमें से 11 स्टेशन कौन कौन से होंगे जो एलिवेटेड होंगे, यानी कि फ्लाईओवर के ऊपर होंगे। और उसके बाद जो स्टेशन है 11 उनकी तादाद है, यानी कि 11 एलिवेटेड होंगे, 11 एट ग्रेड होंगे, यानी कि ज़मीन के ऊपर, सड़क के ऊपर जो है वो बनाए जाएंगे, फ्लाईओवर के ऊपर नहीं होंगे। और इसके अलावा जो रेलिंग है 4 फुट रखी गई है और इस टाइप के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। और 11 जो है वो अंडर पासेस बनाए जा रहे हैं पैदल चलने वाले लोगों के लिए। और कंस्ट्रक्शन 2 बसेस, 2 बसों के डिपो होंगे जहाँ पे ये बसें पार्क की जाएंगी और वो उनको हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाएगा। और वो उनके लिए एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो प्लान किया जा रहा है, वो झंग रोड पे और इधर जड़ावाला रोड पे जो ये दोनों एरियाज़ होंगे। और फिर उसके बाद डाइवर्टेड एक्सिस्टिंग नाला, हाँ, राजबा और मिंटगुमरी बाज़ार के बाहर जो नाला चल रहा है, राजबा चल रही है, उसको शिफ्टिंग करने का प्लान है, चूँकि वहाँ से BRT का रूट बनाया जा रहा है और वहाँ से उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस टाइप की इंफॉर्मेशन है। और जो एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो है 2 टायर बेस्ड ट्राम जो है वो फैसलाबाद में शुरू की जा रही हैं, वो इसी रोड के ऊपर होंगी। और ये जो ट्राम्स होंगी ये 20 और 26 और 30 मीटर होंगी। और 27 जो BRT बसें हैं ये 18 मीटर की, जो हम बसें जो है वो आपको बता रहे हैं ये 18 मीटर की बसें होंगी। और जो ट्राम होगी, ट्राम यानी कि जो लंबी गाड़ियाँ होंगी, जिसमें आपने लाहौर में देखा होगा, लाहौर में ट्राम चल रही है, वो ट्राम जो है तकरीबन 26 से 30 मीटर उसकी ज़्यादा लेंथ होगी। ये इनिशियली प्लान किया गया है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि इंतज़ामिया ने प्लान कर लिया है, चूँकि BRT फैसलाबाद में बननी है और इब्तदाई तौर पे ऑरेंज BRT या ऑरेंज मेट्रो जो है इसको शुरू किया जा रहा है। और इसके लिए फैसलाबाद में जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे रहायशी या कमर्शियल जो भी जगह होंगी उनको खाली करवाया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होने जा रहा है। और उसके खाली करवाने के लिए इंतज़ामिया ने जो इनिशियली प्लान किया है कि वो है सरकारी रेट के ऊपर जो जितनी जगह है उसको सेक्शन 5 अप्लाई करके जो है वो विद हेल्ड कर लिया जाएगा, ताकि कोई आगे ना बेच सके। और उसके बाद इंतज़ामिया उस प्रॉपर्टी को जो है वो ख़रीदेगी और उसके एवज़ जो भी सरकारी रेट होगा, DC रेट होगा, उसके एवज़ जो है वो उसके ऑनर को पैसे दिए जाएंगे। कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी तो उसकी कमर्शियल जो है वो अदायगी की जाएगी, रेजिडेंशियल होगी तो उसकी जो अदायगी है वो रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर दी जाएगी और ये DC रेट के ऊपर होगा। आपको ऑलरेडी पता है कि पीछे तकरीबन 3 से 4 माह कबल पंजाब हुकूमत के एक बड़े प्रोजेक्ट के तहत महकमा एक्साइज़ को जो है चूँकि प्रमोट करना था और उसके जो रेवेन्यू के शॉर्टफॉल आ रहे थे, उसकी वजह से पंजाब में जो रजिस्ट्री रेट थे, DC रेट थे, उनको बढ़ा दिया गया है ताकि प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा किया जा सके। और उसका एटलीस्ट शहरियों को ये फ़ायदा होगा कि ऑलरेडी जो है वो रेट बढ़ चुके हैं और उसके एवज़ शहरी जो है उनको माजी में अगर कम पैसे मिलने तो अब सरकारी रेट के ऊपर जो है वो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और आज के व्लॉग में हमने आपसे शेयर किया कि इनिशियली जो है वो 2 बड़ी इंफॉर्मेशन के पहले तो सरकारी तौर पे ये ऐलान कर दिया गया है कि अब ऑरेंज बस जो मेट्रो बस है ये पहले चलेगी और जो रेड बस है ये बाद में चलेगी। और उसके बाद
पर्पल और ब्लू जो भी बसेज़ हैं वो बाद में नेक्स्ट फेज़ में जाएंगी। 120 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है और इनिशियली जो है वो तकरीबन 20 अरब रुपए के करीब अमाउंट जो है वो जारी की जा रही है। 10 अरब रुपए उसमें डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए यूज़ होंगे और अमाउंट जो है इसको फिक्स किया जा रहा है चूँकि लोगों की स्टेट जो है, लोगों की अराज़ी, उनकी जो मलकियती जगह हैं उनको टेक ओवर करना है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स जो भी होंगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।